हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह का नमस्कार। तो कल हमने पॉलिटी के लेक्चर में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय को देखा था एमसीक्यू में। तो टॉप 25 क्वेश्चन देखे थे। उसी के क्रम में आज हम उच्च न्यायालय को देखेंगे, जो कि आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के सिलेबस में मेंशन है। साथ में यदि आप आर यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम और यूपीपीसी 2023 प्रीलिम्स का पेपर देने वाले हैं, तो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को यदि देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यह आपने उच्चतम न्यायालय का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष होती है। ध्यान में रखना कि 65 वर्ष आपके सुप्रीम कोर्ट की होती है, तो 62 वर्ष आपके हाई कोर्ट की होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो किससे दिए जाते हैं उसके बारे में है। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा राज्य की समेकित निधि या संचित निधि से जिसे कहा जाता है। तो आंसर होगा सही आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य की समेकित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जज हैं को पेंशन कहाँ से दिया जाता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो दिए जाते हैं वो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संचित निधि से। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि यदि वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो राज्य की संचित निधि से, लेकिन यदि पेंशन दिया जाता है तो भारत की संचित निधि से। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगा। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर कौन कौन से राज्य आते हैं उसको आप मैपिंग से ध्यान रखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा? तो आपका कोलकाता, क्योंकि उसी के पास आप मैपिंग में देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी दिखेगी, यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल दिखेगा। तो क्षेत्र कौन सा आएगा आपका? कोलकाता। तो ऐसे आपको याद कर सकते हैं। यहाँ आपको लक्षद्वीप दिखेगा, तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्र आता है वो केरल आता है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? गोवा दिखेगा, दमन द्वीप दिखेगा। तो इसका क्षेत्र कौन सा आता है? तो बम्बई आता है। तो ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं आसानी से यदि आपको मैप तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इलाहाबाद सिंगल है, गुजरात भी, दिल्ली भी अपना एक ही उच्च न्यायालय है। तो इसका जो सही आंसर वो होगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। तो मुंबई का जो क्षेत्र आता है वो गोवा का भी मुंबई में ही है, साथ साथ दादर नगर हवेली, दमन द्वीप का भी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की दोनों की आधिकारिकता क्षेत्र में आते हैं। तो किसके मामले आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद ये सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाता है। राज्यों के परस्पर विवाद भी सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। संविधान के उल्लंघन का संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल अधिकारों का संरक्षण, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत। तो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी संस्था अथवा व्यक्ति को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे सर्वोच्च नहीं, यहाँ पे उच्च न्यायालय। तो जब उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस कहा जाता है, जिसका हिंदी मतलब होता है परमादेश। तो परमादेश एक सार्वजनिक अधिकारी या संस्था पे लगता है, न कि किसी निजी व्यक्ति पे। और साथ में साथ आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ ये लागू नहीं होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उच्च न्यायालय राज्य उच्च न्यायालय क्षेत्र का अधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन होगा इसका जो सही आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को है सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धतियों का परीक्षण करती है। तो कौन सी एक याचिका है जो परीक्षण करती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस कहा जाता है, तो आपको इंग्लिश शब्द भी याद रखना है। तो हेबियस कॉर्पस कहा जाता है किसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। और साथ में साथ अधिकार परीक्षा को क्या कहा जाता है, तो क्यू वारंटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र जो किसे सौंपेगा, तो आपके राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इम्पॉर्टेंट है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हो गई थी 1866 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। तो गाइज यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे साथ में साथ पॉलिटी के मैराथन भी कराते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कराते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। आपको हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 1000 3000 तक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि मैं मैराथन के साथ साथ टॉपिक वाइज भी कराता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो भारत में जो उच्च न्यायालय संस्था है उसका गठन जो सर्वप्रथम हुआ था 1862 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको अधिकार है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय के स्थापना कर सके। तो किसके पास ये अधिकार है, तो ये अधिकार जो है वो आपके संसद के पास है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक में स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का। इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यह कौन निर्धारित करता है या किसके ऊपर छोड़ा गया है। तो ये आपके राष्ट्रपति के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभकारी है। मैंने चुन चुन के क्वेश्चन लिए हैं अच्छे आपके अच्छे बुकों से मैंने क्वेश्चन लिया है, एम लक्ष्मीकांत से, घटना चक्र से। तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इम्पॉर्टेंट है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं आपके राष्ट्रपति जी। तो आंसर नंबर आपका बी होगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन जो अगर सिंपल पूछा जाएगा तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाते हैं वो आपके राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी उच्च न्यायालय में किसी दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का हस्तांतरण जो होता है वो कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो आंसर नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किसको अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। हालांकि अवमानना का जो शब्द है उसको संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि 1971 के एक एक्ट में परिभाषित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। तो अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार ए और बी, उच्च न्यायालय साथ साथ उच्चतम न्यायालय दोनों को है। नेक्स्ट है आपका
कि उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो जो रीट क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय का वो है आर्टिकल 226 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 32 के तहत। नेक्स्ट है नागालैंड उच्च न्यायालय। नागालैंड राज्य का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय में आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन होगा जो सही होगा उसका ये होगा ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का आता है, ध्यान में रखना है। आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में मेंशन करना है। तो क्वेश्चन है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो गाइस यदि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं प्लीज़ कमेंट किया करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही गया, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कम से कम उसको कमेंट करिए, आप सर्च करिए, नहीं आता है तो इसको आप लोग आंसर कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ अभी कुछ देर में।